मूसा ने जैसे ही अंगूठी उतारी और जिनको बुलाया वह सब कुछ देख चुकी थी। रात को जब मूसा गहरी नींद में सो गया तो शहजादी जरीन दबे पांव उसके पास आई। उसने आहिस्ता से मूसा की उंगली से अंगूठी उतार ली। जैसे ही अंगूठी उसके हाथ में आई, तारिक जिन फौरन हाजिर हो गया। हुक्म कीजिए मेरे आका, शहजादी ने मूसा की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आदमी को वहां छोड़कर आओ जहां से यह आया है। तारिक कुछ झिझका। उसे मूसा से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वह कर भी क्या सकता था? वह तो उसका गुलाम था जिसके पास अंगूठी हो। तारिक ने मूसा को उठाया और उसी तरह दरियाओं, पहाड़ों और वादियों पर से उड़ता हुआ उसे उसके महल में छोड़ाया। मूसा की जब आंख खुली तो उसने देखा यह तो उसी का महल है और उसके हाथ में अंगूठी भी नहीं है। भाई उसके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आए। आखिर भाई थे, उनका ख्याल था कि उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ ज्यादती की है। उन्होंने कहा, जजीरा अनफर को भूल जाओ और हमारे पास आकर आराम से रहो। मूसा ने कहा, मैं अपनी अंगूठी हासिल करके रहूंगा। वह मुझे मेरे बाप ने दी थी। मैं उसे शहजादी के पास नहीं रहने दूंगा। वह जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिल की खोटी है। दूसरे दिन वह घोड़े पर सवार होकर जजीरा एक अनफर की तरफ चल दिया। 3 महीने बराबर चलता रहा। जब समंदर के साहिल पर पहुंचा, वहां जाकर वह एक जहाज में सवार हो गया। 3 माह के समंदरी सफर के बाद वह नहर सुएज में पहुंचा और वहां से बहर अहमर में दाखिल हुआ। जब वह नहरे के किनारे पर था तो उसे जजीरा एनफर की खबरें मिली। उसने सुना कि शहजादी जरीन अपने बाप को कत्ल करके तख्त पर बैठ गई है और मुल्क में किसी मर्द को दाखिल होने की इजाजत नहीं है। मूसा को यह इत्तला मिली तो उसने अंदाजा लगाया कि शहजादी जरीन उसकी वापसी से खौफजदा है। तभी जहाजों की तलाशी ली जाती थी। वह एक जहाज के कप्तान से मिला है जो गर्म मसाला लेकर कन्फर जाया करता था। उसने कप्तान को शर्फ देकर राजी किया कि वह उसके जहाज में औरत बनकर सफर करेगा। इस तरह मूसा बुर्का पहनकर जजीरा एक कन्फर के साहिल पर उतरा और एक सराय में रहने लगा। जल्द ही उसे अंदाजा हो गया कि रियाया शहजादी जरीन को पसंद नहीं करती थी। वह जालिम और फिजूल खर्च थी। मुल्क के हालात बहुत खराब हो चुके थे। लोग मुस्कुराकर बात करना भूल गए थे। एक रोज मूसा महल के दरवाजे के पास खड़ा था कि उसे कनीज रुकैया बाहर निकलती दिखाई दी। रुकैया जरीन की खास मुलाजिम थी। मूसा उसके पीछे पीछे चलने लगा। जब वह महल से काफी दूर आ गए तो मूसा ने बुर्का उतार कर फेंक दिया और कहा, मैं मूसा हूं। तुम्हारी शहजादी का शौहर रुकैया हैरानी से चीखी, खुदा का शुक्र है कि आप आ गए। महल के हालात बेहद खराब हैं। मूसा ने कहा, रुकैया तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रुकैया ने यकीन दिलाया, मैं जो कुछ कर सकती हूं जरूर करूंगी। मूसा बोला, तो फिर मैं जो कहूं वह करो। तुम बीमार बनकर अपनी मालकिन के कमरे में लेट जाना और खूब तौबा तिल्ला करना। जब शहजादी पूछे तो कहना कि अगर बगदाद के ताजा नींबू मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। रुकैया उल्टे पांव महल में गई। शहजादी जरीन उस वक्त अपने कमरे में ही थी। रुकैया सीने पे रोने का काम लेकर शहजादी जरीन के पास बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद दिल पर हाथ रखकर हाय हाय करने लगी। शहजादी जरीन ने उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया और एक गुलाम से कहा, फौरन तबीब को बुलाकर लाओ। लेकिन रुकैया ने उसे रोक दिया और करहते हुए कहा, मेरा एक ही इलाज है शहजादी साहिबा। शहजादी जरीन ने पूछा, वो क्या? रुकैया ने जवाब दिया, बगदाद के ताजा नींबू। ये सुनकर शहजादी जरीन ने कहा, आंखें बंद करो, जब तक मैं ना कहूं मत खोलना, वरना नींबू नहीं मिलेंगे। रुकैया ने झूठ मूठ आंखें बंद कर ली। शहजादी जरीन ने अलमारी में से एक छोटी सी सीढ़ी निकाली, उसे दीवार पर लगाया और ऊपर चढ़ गई। फिर उसने कमरे के दरवाजे पर बने हुए तांचे में छुपाई गई अंगूठी निकाली। तारिक जिन सामने आ गया। हुक्म की देर थी कि बगदादी नींबू हाजिर हो गए। रुकैया अपनी लंबी लंबी पलकों में से सब कुछ देख रही थी। अब जो शहजादी जरीन नींबू लेकर उसके पास आई तो उसने जोर से आंखें बंद कर लीं। शहजादी ने आवाज दी तो उसने आंखें खोल दी और नींबू देखकर खुशी से चीख उठी। अगले दिन रुकैया मूसा से मिली और उसे सारा हाल कह सुनाया। मूसा ने कहा, अंगूठी मेरे पास ले आओ। रुकैया इसी तलाश में रहने लगी। एक दिन शहजादी जरीन थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो रुकैया ने अलमारी में से सीढ़ी निकाली, उसे दीवार पर लगाया और ताकच्छी में से सोने का डिब्बा उतार लिया। फिर डिब्बा खोलकर जल्दी जल्दी अंगूठी पहन ली और मूसा के पास पहुंची। मूसा ने अंगूठी ले ली और रुकैया से कहा,
जल्दी से महल में चली जाओ और यूं जाहिर करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। रुकैया चली गई तो मूसा ने तारिक को बुलाया और शहजादों जैसा लिबास पहना, फिर अंगूठी मुंह में रख ली और नजरों से ओझल होकर महल में दाखिल हो गया। महल में जाकर उसने अंगूठी उंगली में पहन ली और शहजादी जरीन के कमरे में चला गया। अस्सलाम वालेकुम। मूसा ने शहजादी जरीन से कहा, तुम यहां कैसे आ गए? शहजादी जरीन हक्का बक्का रह गई और चीख कर बोली, खुदा के लिए यहां से चले जाओ, मुझे चैन से रहने दो। मूसा ने जवाब दिया, यह मुल्क मेरा है, तुम्हारे बाप ने मुझे इसका वारिस बनाया था। अब वह मर चुके हैं, इसीलिए मैं तख्त हासिल करने के लिए आया हूं। शहजादी जरीन पथरा कर रह गई। थोड़ी देर कुछ सोचती रही, फिर दौड़कर अलमारी में से सीढ़ी निकाल लाई और ताकची में से सोने का डिब्बा उतारा। डिब्बा खोलकर हाथी दांत की डिब्बियां निकाली। उसे खोलकर देखा तो अंगूठी गायब थी। मूसा ने अपना हाथ शहजादी जरीन को दिखाते हुए कहा, ये रही अंगूठी मेरे हाथ में। शहजादी जरीन गुस्से से चीखती चिल्लाती बाहर की तरफ भागने लगी। वह नौकरों और पहरेदारों को बुलाना चाहती थी, मगर मूसा ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, नौकरों को बुलाने से क्या फायदा? तुम्हारी फौज के एक एक सिपाही के सामने मैं 1000 सिपाही खड़े कर सकता हूं। वह यह कहकर उसने अंगूठी उंगली में से उतार ली। तारिक जिन उसके सामने खड़ा था, उसने जिन से पूछा, तारिक, बताओ इस शहजादी के साथ क्या किया जाए? इसका चेहरा तो उजला है मगर दिल स्याह है। तारिक ने सिर झुका लिया और बोला, मालिक मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरा काम सिर्फ हुक्म मनना है। मूसा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इसे मारूंगा नहीं क्योंकि आखिर यह मेरी बीवी है, मगर इसे आजाद भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि यह मेरी जादुई अंगूठी का राज्य जानती है। तारिक, इसे उस गुफा में ले जाओ जहां से मेरे अब्बा ने यह अंगूठी हासिल की थी, वहीं जहां वह पीतल का बुत पड़ा था। इसे वहीं सुला दो और यह 1000 बरस तक सोती रहेगी। यही इसका अंजाम है। जैसे ही मूसा ने हुक्म दिया, तारिक ने शहजादी जरीन को उठाया और देखते ही देखते हवा में गायब हो गया। अब मूसा ने अपनी अंगूठी फिर से उंगली में डाल ली और पूरे शान और शौकत के साथ जजीरा कनफर की गद्दी संभाली। वह एक नेक और इंसाफ पसंद हाकिम साबित हुआ और उसके राज में लोग खुशहाल हो गए। कुछ वक्त बाद मूसा ने रुकैया से निकाह कर लिया। दोनों ने मिलकर अपनी सल्तनत को तरक्की की राह पर डाल दिया और सुकून भरी जिंदगी गुजारने लगे।